नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए कहानी का मजा लीजिए। कुछ दूर आगे जाने पर वह देखते हैं कि सामने एक बड़ा घना जंगल था और उन्हें कहीं से भी आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वह दोनों भी सोच ही रहे थे कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक आदमी दिखाई देता है जो अपने पशुओं को चराने के लिए उधर आया हुआ था। वह दोनों मित्र उस आदमी के पास जाते हैं और उससे जंगल को पार करने के लिए रास्ते के बारे में पूछते हैं। वह आदमी उन्हें जंगल के बारे में बताते हुए कहता है, ये जंगल इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं दिखता। इसमें जंगली जानवर निडर होकर घूमते रहते हैं और चोर डाकू छिपे रहते हैं। वहाँ से निकलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। फिर वह बताता है, जंगल के किनारे किनारे थोड़ा आगे जाने पर आपको जंगल के अंदर जाने का रास्ता दिखाई देगा। आप चाहो तो उस रास्ते पर चलकर जंगल को पार करने की कोशिश कर सकते हो। जब उन्हें उस आदमी से जंगल के बारे में यह जानकारी मिलती है तो मंत्री के लड़के का दिल दहल उठा है। वह राजकुमार की ओर देखता है, पर राजकुमार तो जान हथेली पर लेकर आराम से बताए गए रास्ते पर चलने लगता है। मंत्री के लड़के के मन की हालत को समझते हुए राजकुमार कहता है, अगर हम इन छोटी छोटी बातों से घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। दोस्तों, इसके बाद दोनों रास्ता ढूंढकर उस जंगल में घुस जाते हैं। जंगल के बारे में जैसा उस आदमी ने बताया था, जंगल अंदर से ठीक वैसा ही मिलता है। चारों ओर अंधियारी रात का सा अंधकार फैला होता है। आगे आगे राजकुमार और पीछे पीछे मंत्री का लड़का चल रहे थे। जानवरों की नाना प्रकार की आवाजें आ रही थीं, पक्षी कल कर रहे थे। दोस्तों, वह दोनों बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें चमकती हुई दो आंखें दिखाई देती हैं। राजकुमार अपने घोड़े को रोक लेता है और खड़ा होकर देखता है तो सामने एक बाघ खड़ा पाता है। क्षण भर में उन दोनों का खात्मा होने वाला था। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब मौत सामने आती है तो कायर भी शूरवीर बन जाता है। उन दोनों के साथ भी कुछ वैसा ही होता है। मंत्री का लड़का आदेखा न ताव घोड़े से कूदा है और अपनी तलवार से उस बाघ पर बड़ा जोर का वार करता है। उसका साथ देते हुए राजकुमार भी भाले से उस पर हमला करता है और बाघ को वहीं ढेर कर देते हैं। इस खतरे से सामना होने के बाद अब वह दोनों और भी चौकन्ने हो जाते हैं। बहुत से जानवर उनके पास से गुजरते हैं पर वे उतने खूंखार नहीं थे। घोड़ों को देखकर वे उनके रास्ते से हट जाते थे। वे लोग जंगल में पल भर भी नहीं रुके हैं और उन्हें इस बात का पता नहीं चल रहा था कि वह दोनों कितना जंगल पार कर चुके हैं। दोस्तों, सूरज भी छिपने वाला था। उन दोनों को डर था कि कहीं रात न हो जाए। रात में जंगली लोमड़ी भी शेर बन जाती है। जंगली सुअर, नील गाय, भैंसे, शेर और चीते इधर उधर विचरण करने लगे हैं। पर वहाँ तो रात और दिन एक सा लगता था। उजाले का दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं था। वह दोनों हिम्मत नहीं हारते। उनके हौसले के सामने जंगल भी हार मान लेता है। और दोस्तों, देखते ही देखते जंगल समाप्त हो जाता है और खुला मैदान आ जाता है। दिन ढल चुका था। थकान के मारे दोनों थक चुके थे। तब मंत्री का लड़का कहता है, अब हम यहीं पर कोई अच्छी जगह देकर विश्राम करते हैं। हम लोगों की ताकत जवाब दे चुकी है और हमारे घोड़े भी पसीने से तरबतर हो चुके हैं। तब राजकुमार भी उसके प्रस्ताव को मान लेता है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उन्होंने एक पेड़ों के झुरमुट में डेरा डाल लिया। पास में ही एक कुआं था। उस कुएं से पानी लेकर वे दोनों स्नान करके तरोताजा हो गए। फिर दोनों खाना बनाकर खा लेते हैं। तब मंत्री का लड़का कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, आज की रात मैं खूब सोऊंगा और आप पहरा देना। तब राजकुमार कहता है, ठीक है, तुम सो जाओ, मैं पहरा दे लूंगा। ऐसा कहकर वे दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेट जाते हैं। लेकिन थके होने पर भी मंत्री के लड़के को नींद नहीं आती। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहता है। थोड़ी देर चौकीदारी करके राजकुमार जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटा है तो उसे नींद आ जाती है। मंत्री का लड़का उसे सोते हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वह कर भी क्या सकता था। राजकुमार राजा का बेटा था और वह उसका नौकर था। राजकुमार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था और इसलिए वह उसके साथ आया था। जैसे तैसे सवेरा हो जाता है। मंत्री का लड़का राजकुमार को जगाता है। राजकुमार आंखें मलता हुआ उठा है और दिन के उजाले को लक्ष्य करके बोलता है, मैंने रात को बहुत कोशिश की कि मैं जागता रहूं, पर मैं इतना थक गया था कि न चाहते हुए भी मेरी पलकें भारी हो गईं और मुझे नींद आ गई। अब मंत्री के लड़के को उस पर क्रोध की जगह दया आ जाती है और वह कहता है, कोई बात नहीं है। फिर राजकुमार का दिल रखने के लिए मुस्कुराकर कहता है, ईश्वर को धन्यवाद दो कि रात को कोई दुर्घटना नहीं हुई। अनजानी जगह का आखिर क्या भरोसा कि कब क्या हो जाए। दोस्तों, इसके बाद तैयार होकर वह दोनों दोस्त आगे बढ़ने लगे हैं। उन्हें चलते चलते काफी समय हो जाता है। तब उन्हें एक नगर दिखाई देता है। उस नगर को देखकर मंत्री के लड़के का माथा ठनक जाता है। राजकुमार तो भूल गया था, पर मंत्री के लड़के को याद था कि परियों की राजकुमारी ने कहा था कि रास्ते में जादू की एक नगरी आएगी। उसे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो ये वही जादू की नगरी है। वह राजकुमार से कहता है, हम इस नगरी के किनारे के रास्ते से निकल चलते हैं। हम बस्ती में न जाएं तो ठीक रहेगा। तब राजकुमार हैरान होते हुए कहता है, ये क्या बात हुई? इतने दिनों से हम जंगल और मैदानों में घूम रहे हैं। जैसे तैसे तो एक नगर आया है और तुम कहते हो कि इससे बचकर निकल चलते हैं। ऐसा नहीं होगा। हम बस्ती में जरूर जाएंगे। एक राजकुमार तुम्हारे साथ है और तुम फिर भी घबरा रहे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज को
सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।